साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? तो वह वाद योग्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो वो लिए गए थे अमेरिका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिकी संविधान से मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो वो देते हैं नागरिकों की स्वच्छंद शासन से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागरिकों की स्वच्छंद शासन से रक्षा की गारंटी देते हैं, किसके लिए? नागरिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो वो किया गया है भाग 3 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बताइए दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो वो दिए गए थे 7, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। बताइए दोस्तों, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है, तो कौन सा है? संपाति हक, जायदाद का हक, शोषण के खिलाफ, मजहबी आज़ादी का हक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जायदाद का हक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह है नागरिकता का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागरिकता का अधिकार भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान मूल रूप से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में मूल रूप से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सूचना का अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? बताइए दोस्तों, किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो वो दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन है? बताइए दोस्तों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन क्या है? तो वह है मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगला प्रश्न है,
भारत में संविधान से गारंटेड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल किसके द्वारा? तो वो केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा संविधान से गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो वह है नागरिकता का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है? तो वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का क्या निहितार्थ यह है कि विशेष अधिकारों का अभाव, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? बताइए दोस्तों। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वह एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? बताइए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो वह है अनुच्छेद 14, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? बताइए दोस्तों। कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन नहीं, अप्रत्यक्षता कानून इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? बताइए दोस्तों। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो वो करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, यानी कि उपरोक्त सभी समानताएं समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए दोस्तों। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 24, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? तो वह है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है, मानव के दुर्व्यवहार व बलात्श्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है? तो वह की गई है अनुच्छेद 24। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 23, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो वह है अनुच्छेद 25 से 28, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? बताइए दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण
धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, तो वह माना गया अनुच्छेद 25 के तहत, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? बताइए दोस्तों। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो वह है अनुच्छेद 16, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइए दोस्तों। विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वह अनुच्छेद 14, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समान समानता का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रावधान से संबंधित है? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किस प्रावधान से संबंधित है? तो वह संबंधित है अस्पृश्यता से उन्मुक्ति, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रावधानित करता है। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।